नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सबसे पहले एक चुनावी ब्रेकिंग के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज शाम पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले बंगाल से ये बड़ी खबर है कि लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के बीच गठबंधन हो गया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीरजादा अब्बास ने कहा कि वोट का बंटवारा रोकने के लिए ये गठबंधन बहुत जरूरी था। मिलकर चुनाव लड़ने में फायदा होगा। आपको बता दें, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास के बीच 30 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा पीरजादा अब्बास की कांग्रेस के साथ भी बातचीत जारी है। मुस्लिम वोटर पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का बहुत बड़ा असर है। हमारे साथ हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। आज तारीखों का ऐलान होने वाला है पश्चिम बंगाल चुनावों की, लेकिन अभी तक इनका गठबंधन किसके साथ होगा ये तस्वीर कुछ साफ नहीं है। अब्बास साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लेफ्ट के साथ बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी बात नहीं हुई। आज तारीखों का ऐलान होना है, तो कब तक ये साफ हो पाएगा तस्वीर कि किसके संग आपका गठबंधन है, किसके साथ नहीं? देखिए, हमारे तो बहुत दिन से बात चल रहा है। वाम के साथ हमारा बात कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बात 2 मरतबा बैठे हुए थे। हमारा जो चेयरमैन है, कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम 25 तारीख को वाम कांग्रेस को फिर एक चिट्ठी किए हैं, आइए हम लोग एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिस महाजोट से हम लोगों का फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो उन लोगों ने अगर साथ इच्छा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं साथ इच्छा है तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, तो समाज सोचेंगे। ये बताइए, कांग्रेस के साथ जो बात अटक रही है आपकी, वो कहां पे अटक रही, क्यों फाइनल नहीं हो पा रहा? देखिए, मेरा मानना है गठबंधन तो पूरा पाव से सिर तक होना चाहिए, पूरा राज्यों में होना चाहिए। कोई एक जगह हो, वो जगह नहीं होगा, वो जगह हो, ये जगह नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम लोग 4 ऐसी टेबल में बात किए हैं। कुछ नॉर्थ बंगाल में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उससे हमारा बात चल रहा है। हम चाह रहे हैं अगर उन लोगों का साथ इच्छा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी हम लोग चाह रहे हैं गठबंधन हो। और ये बताइए कि AIMIM जो है वो कहां पर है? क्या वो आपके इस गठबंधन के साथ आएगी? क्या कांग्रेस को AIMIM के साथ आने से एतराज है? अभी क्या आपकी असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई? क्या स्थिति है? देखिए, आसाद साहब के समान था तो हमारा बात नहीं हुई, ऐसे जब आए थे उसी दिन बात हुई थी। दूसरा बात है, हमारे जो चेयरमैन हैं उनको हम बताए हैं, देखियो वहाँ जाके खुल के बताना, बिहार जैसे हालत हमारे बंगाल में होने नहीं देंगे। बिहार में 10 जगह अगर आसाद साहब को छोड़ देते हैं तो बिहार में ऐसा तो तेजस्वी साहब का हाथ नहीं होता। तो उसी जगह भी हम लोगों को जितना मालूम है कांग्रेस ने डिस्टर्ब किए हैं। फिर भी हम लोगों ने कांग्रेस को समझा रहा है, वाम के साथ भी समझा रहा है। तो उनकी तरफ से एक ही आवाज़ है, पहले आपका सीट समझौता कर लीजिए। वाम की तरफ से तो कंप्लीट हो गया। शायद हम चाहते हैं बहुत जल्दी ये मसला भी हल हो जाएगा। वो हमारा जो चेयरमैन है उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं। क्या सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को AIMIM से है, उसके इस फ्रंट में आने से है? देखिए, ऐसा तो हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। एक मरतबा फ़ोन से बोले थे जसाद साहब को साथ में नहीं रहना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने समझाए थे, जो देखिए ऐसा होगा तो हम लोगों का नुकसान होगा। तो अगर आप बम्बई में शिवसेना के साथ रह सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो खामोशी से वो बात सुने हैं, जवाब कुछ नहीं दिए हैं। तो हम चाहते हैं अगर डायरेक्टली नहीं कर पाते तो ठीक है, छोड़ दीजिए उस जगह, उसको छोड़ दीजिए, वो अपना हिसाब से लड़े। अगर हम आपस में वोट का बंटवारा करें, इसमें तो जिसको हम बोल रहे हैं जो BJP को रोकना है, TMC को, उसी का तो फायदा हो जाएगा। ये बताइए, क्या एक ऑप्शन ये भी है कि कांग्रेस साथ नहीं आए, SFI, AIMIM और वाम साथ आए, लेकिन कांग्रेस और वाम का पहले ही गठबंधन हो चुका है, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी? ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि चेयरमैन ही खोल के बता सकते हैं। मगर मेरा मानना है पहले से जहाँ जगह हम सीट देंगे, वहाँ जो नहीं सीट देगा उसी जगह हमको हेल्प करेंगे। अगर वाम ने हमको 30 जगह सीट दिया और 4-5 जगह बात चल रहा है, इसी हिसाब से वाम जहाँ जहाँ सीट देंगे उसी जगह वाम को हम तो खोल के सपोर्ट करेंगे। सिर्फ सपोर्ट नहीं, हमारे जितना कर्मी है सब है, हम वाम को जिताने की कोशिश भी करेंगे। 30 सीटें अभी तक आपको मिली हैं। कांग्रेस और वाम दल के बीच 77 सीटें जो उन्होंने पिछली बार उनके पास थीं, वो सीटें देने से इनकार कर रहे हैं। क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, जो नॉर्थ दिनाजपुर की सीटें हैं, उनको लेकर आपस में बातचीत नहीं हो पा रही? आप वो सीटें मांग रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं? देखिए, सिर्फ मुस्लिम बाहुल नहीं है, हम तो चाहेंगे पूरा राज्यों में हर जिले में हम पार्टी का कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये तो हम चुनाव करने आए हैं, चुनाव के लिए लड़े हैं, तो हर जिले में देंगे। अगर कोई कहे इस जिले में नहीं देखोगे, उस जिले में नहीं दोगे, ये तो झूठ नहीं है। ये तो हमारे ऊपर दवा कुछ
चपा रहे, दबाव दे रहे, तो ऐसा तो जुट नहीं होगा। तो फिर भी हम समझा रहे, अगर उन लोगों का साथ इच्छा है तो हमारा बात मान लेंगे। अच्छा, ये बताइए, टीएमसी के साथ आप रहे इतने समय तक, अचानक ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आपको अपनी पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, सीएमसी के साथ रहे का मतलब फुरफुरा शरीफ एक हिस्ट्री रखते हैं। यहाँ हार, चुनाव के टाइम हर पार्टी का लोग आते हैं, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं इसको आप सपोर्ट कीजिए, इस बार इसको सपोर्ट कीजिए। हमारे बात सुन के हमारे जो मानने वाला है, जाति धर्म के विषय सबका, मजहब का लोग हम लोग को मानते हैं, तो उन लोगों ने वोट डालते थे। तो 34 साल के बाद जब 2001 में ममता बनर्जी आए हैं तो बोला ये काम कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोगों ने सोचा चलो गरीब का कुछ फ़ायदा होगा, पिछड़ा आदमी के लिए काम होगा, तब ने हमने बोले जी इसको सपोर्ट कर दो। मगर ये 11 साल हो गए, 10 साल हो गया, 10 साल में हमने देख रहे हैं जो इसने तो काम नहीं किए, फिर भी बहुत बड़ा नुकसान किए हैं। जो नुकसान से आप हमको बीजेपी को रोकने के लिए हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ममता ने बंगाल में लेके आए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं बीजेपी मजबूत हुई है 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद। अब अगर आप एक नया फ्रंट बनाते हैं, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो टीएमसी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। आप ही तो बोल रहे हैं, राजनीति कहते हैं 2019 को बीजेपी मजबूत हो गए, तब तो हमारे पार्टी भी नहीं था। बीजेपी मजबूत किसने बनाया? दूसरा बात, पंचायत वोटर के टाइम वाम कांग्रेस को नॉमिनेशन फाइल जमा करने नहीं दिया, बीजेपी को दिया, तो ममता ने नहीं रोका, बीजेपी दिया। इसी हिसाब से सब गठबंधन है। आनंद बाजार पत्रिका में है, बीजेपी को फंड में लेके आएंगे, लड़ेंगे। मणिपुर में जब कांग्रेस जीत गए, वहाँ बीजेपी हार गए, ममता ने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को सरकार बनाया। ये सब मिला हुआ है। रेल मंत्री ममता बनर्जी किसके पार्टी से थे? 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ पकड़ के वहाँ गठबंधन बीजेपी के साथ जोट किसने किए थे? ऐसा बहुत हिस्ट्री है जिससे मालूम पड़ता है दीदी मोदी सब एक ही है, 1 टका का इधर और उधर, दो सब एक ही मिलजुल के है। दीदी और मोदी एक है।